कि भैया देखो तुम्हें हमारी कसम समझा करो, मेरी कसम यार समझो, साइड में आओ, बात कर लो, गली में आ जाओ। सैफ खान के खिलाफ जिसके पास सबूत हो आके दो, इसलिए हमको ज्ञान मत दो भाई। तो नगर पालिका ही पर्याप्त है जेल भेजने के लिए नेता को। राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सैफ खान के बीच में। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री ने सैफ खान की ऐसी वार्ड लगाई जिसमें सैफ खान की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, ये डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूल बात पे आ गए कि भैया देखो तुम्हें हमारी कसम समझा करो, इधर आओ साइड में। ये जो भाव है, ये भाव आपकी छवि खराब कर रहा है विपक्ष की, कि तुम्हें मेरी कसम यार समझो, साइड में आओ, बात कर लो, गली में आ जाओ। ये मत करिए, लड़िए। आप डरे हुए गली में आने की बात कर रहे हो, बोले हमारे ऊपर झापे मत डालो। देखो फिर डाल दिया। ये बच्चे नहीं रोते स्कूल में। खैर, अशोक जी ने एक संवैधानिक बात उठाने का प्रयास किया, राज्य और केंद्र की शक्तियों पर। राज्य के पास अपने राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर सारे अधिकार सुरक्षित, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां उसके पास राज्य की, ठीक, एसीबी जैसे संगठन होते हैं, ठीक, राज्य की सीआईडी उसके पास, ठीक, भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध शाखा उसके पास, राज्य की सरकार के अधीन, कोई जनता विजिलेंस उसके पास। सबसे बड़ा हथियार होती विजिलेंस में ओपन हियरिंग का अधिकार उसके पास, जन सुनवाई करा दे सैफ खान के खिलाफ, अरविंद सिंह के खिलाफ, शानू के खिलाफ। क्या कि भाई ओपन मुनादी हो जाती है जन सुनवाई में, विजिलेंस में, क्या इनके खिलाफ जिसके पास सबूत हो आके दो, क्या आदमी का बाजा बच जाता है। ये सब अधिकार राज्य के पास है। अशोक जी को स्मरण नहीं होगा, जानकारी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन स्मरण नहीं होगा अभी, या चाह के बचना चाहते होंगे तो उधर नहीं गए होंगे। मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार, और जिसको चाहे जब चाहे हेलीकॉप्टर बना दे। सरल भाषा में ये समझ लो। क्या मुख्यमंत्री तो बड़ी चीज है। कलेक्टर चाह ले तो आपने जो अपने बंगले के बाहर गेट 4 फीट आगे बढ़ा लिया, इतने में आपको जेल भेज देगा बैठाल के रिक्शे में। क्या शानू गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए हमको ज्ञान मत दो भाई। नेताजी ने जो अपने घर में हेलीपैड बनवा लिए लोगों ने, नेताओं ने, उसमें तो नगर पालिका ही पर्याप्त है जेल भेजने के लिए नेता को। लोकसभा, राज्यसभा, सीबीडीटी की बात कहां से आ गई? जो कह रहे आप लोगों ने एक मंत्र जाप पकड़ लिया कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब आपके हाथ में राज्य में कुछ नहीं, सरकार छोड़ो, फिर भजन करो जाके ऋषिकेश में। किसी बात कर रहे हो, लड़ भी उसी के लिए रहे हो, प्राण देने को तैयार हो राजस्थान में सरकार के लिए। क्या और करे हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सारा केंद्र में है। तो राज्य में दावा छोड़ो ना भाई, फिर केंद्र की लड़ाई लड़ लो 100-200 साल तक। क्या भूपेश बघेल से पूछा है आपने कि तुम संन्यास ले सकते हो? क्योंकि राज्य में तो कुछ है नहीं। मिड डे मील का फैसला करना है मुख्यमंत्री को केवल, और होमगार्डों का। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं कहिए। राज्य के पास पूरी शक्तियां हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, और आगे जाके मेरी बात से सबको ईमानदारी से सहमत होना चाहिए कि एक ऐसी व्यवस्था बने, अशोक जी, सैफ खान साहब, शानू साहब, अरविंद जी, चुनाव में पूर्ववर्ती सरकार पर जो आरोप लगाए जाएं, और अगर आरोप लगाने वाली पार्टी सत्ता में आ जाए तो उस पर यह कानूनी बाध्यता हो जाए कि अपने कार्यकाल में उन आरोपों की जांच करा के जनता को निष्कर्ष बताए। क्या सारा ड्रामा बंद हो जाएगा? सिर्फ इतना सा हो जाए, संविधान में कानून बन जाए, बड़े बड़ों की लुटिया डूब जाएगी, धोती खुल जाएगी, ये सब ड्रामा बंद हो जाएगा देश में। अगर मंच से अशोक जी ने कहा कि फला चोर है, हमको वोट दो, हम आके इसको जेल में डालेंगे, तो फिर इनके ऊपर लीगल बाइंडिंग हो जाए कि अगर ये सरकार में आए तो निर्णायक जांच हो। और अशोक जी के लिए बता दें, चूंकि सैफ खान साहब की पार्टी तो उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त जी के बाद से सरकार में नहीं है, तो उनसे क्या कहना।
मुलायम सिंह जी चुनाव में जाते थे अशोक भाई, वो कहते थे कि मायावती के पूरे रोम रोम में भ्रष्टाचार है क्या, और अब की आएंगे तो बुलडोजर चलवाएंगे और जेल में भेज देंगे, क्या हमें वोट दो। मायावती जी आती थी, वो भी यही कहती थी कि इन लोगों में रोम रोम में भ्रष्टाचार और गुंडई है, इनके ऊपर हम बुलडोजर चलवाएंगे, जेल भेजेंगे। भेजा कभी किसी ने नहीं किसी को, क्यों नहीं भेजा? और अगर नहीं भेजना था तो बोले क्यों थे? वसुंधरा राजे भ्रष्ट हैं, ये क्यों बोले थे अशोक गहलोत? अब जांच नहीं करेंगे। सचिन पायलट इसी बात पे अड़े हुए, जांच करो, वो करे नहीं तुम्हें मेरी कसम जांच नहीं करेंगे। क्या डील है यार, ये बताओ ना हमको, चुप क्यों? बताओ कि क्या डील है? वसुंधरा के खिलाफ आप जांच क्यों नहीं करेंगे? कोई अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलेगा? नहीं ना। लोकल गवर्नमेंट के मसले हैं, फाइलों पर गलत निर्णय हुए हैं, मुकदमा दर्ज करिए, जेल भेजिए। राज्य सरकार की फाइल पर गलत फैसला करने के लिए मुकदमा राज्य में ही चलेगा कि केंद्र में चलेगा भाई? और सैफ खान साहब, ये बात आपके सबके जानकारी के लिए होनी चाहिए, अशोक भाई के लिए विशेष रूप से कहूँगा, मतलब मैं रेडी रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को गूगल पे मेहनत ना करनी पड़े अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को दुरुस्त करते समय। अगर वही आप वाली बात वो लोग भी कहें कि हमारे पास क्या है राज्य में। तमिलनाडु में जहाँ आज स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ राज्य की सरकार में जयललिता ने बूढ़े करुणानिधि को जेल भेज दिया था। क्या? यहां से पकड़ के ले गई थी पुलिस। कहां से? यहां से। क्या? वो धोती भी बांध नहीं पाए थे, तहमत खुल गया था। क्या अशोक जी? तहमत खुल गया था। क्या? और वैसे ही करुणानिधि की सरकार ने जयललिता को जेल भेज दिया था। क्या? वहां दूसरा कानून लगता है क्या तमिलनाडु में? राजस्थान में वो नहीं लगता, छत्तीसगढ़ में नहीं लगता, पंजाब में नहीं लगता, बताइए, बंगाल में नहीं लगता। मेरी तो नाराजगी इसलिए है कि जिन आरोपों को लगाकर आप सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद उन आरोपों की जांच क्यों नहीं होती? भ्रष्टाचार इधर वाले ने किया, उधर वाले ने किया, किसी ने किया, जेल क्यों नहीं जाए? और अगर करुणानिधि जयललिता को जेल भेज सकते और जयललिता करुणानिधि को जेल भेज सकते तो आप क्यों नहीं भेज सकते? इस बात का कोई काट हो तो हमको टेलीफोन कर देना कि हमने इसका काट ढूंढ लिया, नहीं तो मुख्यमंत्री से पूछ लेना, उनके पास काट हो तो बता दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। और रही बात आजम खान साहब की, तो ये बात ठीक है, समाजवादी पार्टी का ये आंतरिक मामला है, वो आजम खान किसके साथ खड़ी हो नहीं खड़ी हो अलग, वो उसका मामला है। लेकिन फिर हमको ये याद रखना होगा कि आजम खान जब जेल से छूट कर आए थे तो उनसे प्रश्न हुआ था कि मुलायम सिंह आपसे मिलने नहीं आए, तब नेताजी थे, तो उन्होंने कहा था, अशोक भाई सुन लीजिए, कितनी दर्द से कहा था आजम खान ने कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का, नेताजी बड़े नेता हैं, हो सकता है मेरे जैसे नामामूली, वो तो बड़े अच्छे शब्द बोलते हैं, बोले नामामूली कारकुन का टेलीफोन उनके पास ना हो नंबर। ये मैंने नहीं बोला था, ये आजम साहब ने बोला था। ये पीड़ा आजम खान की थी। और अगर आप इसलिए भाजपा पर आरोप लगा सकते हैं कि आजम खान को टारगेट किया जा रहा है, तो ये आरोप लगाने से पहले आपको आजम खान के लिए सड़क पर उतरना चाहिए ना। आजम खान को आगे करके आप भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, वहां तक आप प्रसन्न हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि आप रामपुर में संघर्ष करिए आजम के लिए, तो आप नहीं उतरना चाहते। आप कहते ट्वीट कर तो दिया यार, उसी को चला लो। ये दोहरी बात है। अगर आपको लगता है कि आजम साहब के साथ जाती हो रही है, तो गांधी जी के बताए रास्ते पर आइए, विरोध प्रदर्शन करिए, सत्याग्रह करिए, आमरण अनशन करिए। सपा के 1000 लोग, 1100 लोग, 1100 की संख्या अच्छी है अशोक भाई, सपा के 1100 वरिष्ठ नेता रामपुर में इस जुल्म जाति के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दें कल से। नहीं, अब तो मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, देश भर के मीडिया में चलेगा कि देश के में पहला है 1100 नेताओं ने मृत्यु पर्यंत भोजन छोड़ा। क्या आर पार हो जाएगा?
लेकिन हिम्मत तो जुटाइए, और हिम्मत आपको ही जुटानी पड़ेगी। आपके हिस्से की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। धन्यवाद। वाह क्या सीन है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपका इस वीडियो में क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।